अच्छा उबैद, ये बातें आप अभी जो कर रहे हैं बहुत जज्बाती हो कि हमारी पूरी कौम ही जज्बाती हुई भी, और यकीनी तौर पर हम सब बहुत गुस्से में होते हैं जब हमारी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। लेकिन हमने ये चीज़ भी तो देखी है कि हम अगर एक मैच जीत जाते हैं तो फिर हमें तुमसे प्यार है और हमारा कैप्टन, और हम सारी खामियों को पसे-पुस डाल देते हैं, और जो मैच जीते हुए होते हैं हम उस पर वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने रवैये में भी तो थोड़ी सी तब्दीली चाहिए। हमें ये भी देखिए चाहिए। दिरक्षा, जब टीम अच्छा खेलेगी। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने जिस तरह से जिम्बाब्वे से एक शर्मनाक मैच हारा था, जिसमें 1 रन से पाकिस्तान की करारी हार हुई थी, उसके बाद पाकिस्तानी फैंस का भी पाकिस्तान में बुरा हाल है, और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान में जितने भी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी सब अपनी टीम को जमकर कोस रहे हैं। जिस बाबर आजम के आए दिन पाकिस्तान में विराट कोहली की तुलना करके कसीदे पढ़े जाते थे, अब उसी बाबर आजम की पाकिस्तान में दुकान बिल्कुल बंद होती हुई नज़र आ रही है। और बाबर आजम को देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया खुद कोस रहा है कि यह खुद अपने लिए मैच खेलता था, यह खुद अपनी इनिंग बनाने के लिए, अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए बॉल को जाया करता था। और बाबर आजम आप जानते होंगे कि हमेशा ही अपनी सेल्फिश इनिंग ही खेलता रहा है। वहीं विराट कोहली ने जिस तरह से भारतीय टीम के लिए जितना परफॉर्म किया है वह काबिल तारीफ है, और उसकी पाकिस्तानी मीडिया भी आए दिन जमकर तारीफ करा। और खासकर जो इन 2 मैचों में विराट कोहली ने अपना जलवा दिखाया है वह पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा चुभ रहा है। तो दोस्तों, अब एक तरफ जहाँ इंडियन क्रिकेट टीम इतना अच्छा खेल रही है, वहीं पाकिस्तान का ये परफॉर्म अब पाकिस्तानियों को गाँव पर नमक डाल रहा है। तो दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है इस वीडियो में दिखा रहे हैं। इससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वहां से ही आपकी सिचुएशन गिरना शुरू हुई और आप अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं। आप सवालात उठते हैं एवरेज सिलेक्शन के ऊपर, सवालात उठते हैं आपकी फिटनेस के ऊपर, सवालात उठते हैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, इसके अलावा शोएब मलिक को सीनियर खिलाड़ियों को ऐड ना करने के ऊपर सवालात उठते हैं। जब इन चीज़ों के ऊपर सवालात हल नहीं होंगे तो तब तक ये सिचुएशन बनती रहेगी। कल भी हमने ये देखा, आप बात कर रही हैं कि बॉलिंग इब्तिदा में पावर प्ले में ठीक नहीं थी, तो ठीक है, टीम ने अच्छा, जिम्बाब्वे ने प्ले किया, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने काम करके दिया है। लेकिन हमारे बैट्समैन अगर 130 को भी ना कर सकें कवर अप, तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई इंसल्टिंग और इंतहाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप 130 जैसा टोटल स्कोर को भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। नवाज जो 3 स्कोर के लिए भी नहीं चल पाए, हमारे इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और वो 3 स्कोर भी नहीं करके हमें दे पाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों को बैठ जाना चाहिए, कोई और शोबा अख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इनके बस की बात नहीं रही है। आप देखें कि हमारे जो मिडल ऑर्डर है वो कितना बुरी तरह फ्लॉप है। मिडल ऑर्डर पे हम चीखते रहे, बोलते रहे कि वर्कआउट करें, लेकिन उस मिडल ऑर्डर तो ना चला, साथ साथ हमारे ओपनर भी बैठ गए। हमें समझ नहीं आता है कि इनको अभी तक यहाँ की एक मैच की बात नहीं हो रही है, ये मिडल ऑर्डर टॉप ऑर्डर की बात हो रही है। तमाम मैचेस की अगर सूरत हाल देखी जाए तो तमाम मैचेस की सूरत हाल में बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम है, मिडल ऑर्डर कभी चलता है कभी नहीं चलता, बिल्कुल नाकाम है। बॉलिंग की बात की जाए तो कुछ ऐसे फैसले नजर आते हैं कि अगर कोई बंदा अनफिट है तो मेरा ख्याल है उसे रेस्ट का मौका देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। और बहुत से डिसीजंस ऐसे नजर आते हैं, आपको क्या डिसीजंस ऐसे नजर आते हैं कि बाबर आजम को उनको चेंज करने की जरूरत है और अगले मैच में क्या अमल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से पाकिस्तान इन रहे वर्ल्ड कप के अंदर? राव, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे बात सवाल किया आपने। जी 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 जी, जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की है, तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो बाबर आजम ज़रा कैप्टेंसी से साइड पे हो जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। उनको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम शायद अंडर प्रेशर है, ना उनकी अपनी गेम रही है, ना उनकी कैप्टेंसी में कोई फैसले अच्छे जा रहे हैं। वो बस एक बड़ी जो है ना वो डर के भी खेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, ना वो रिस्क ले पाते हैं कि आप किसी बॉलर को जो है वो इफ्तिखार की, जहाँ तक हम बात करते रहे पिछली दफ़ा भी, कल भी अगर वो इफ्तिखार से एक ओवर करवा लेते तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हर्ज नहीं थी। आप जिम्बाब्वे की साइड को देखें कि कल उन्होंने बॉलिंग में कितनी वैरायटी को यूज़ किया है। ये चीज़ होती है कैप्टेंसी की। आप अगर रिस्क नहीं थोड़ा बहुत ले पाते हैं
तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो इतना ज़्यादा डर के खेलेंगे तो ये गेम आपकी किसी सूरत भी अच्छी नहीं होगी। बाबर आजम की अपनी गेम बड़ी डिस्टर्ब है। अभी तक हम देख रहे हैं कि एशिया कप से लेकर अभी तक बाबर आजम या तो बुरी शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं या वो बिल्कुल ही जो है वो विकेट पर ठहरे रहते हैं और बॉल्स को ज़ाया करते रहते हैं। तो उनको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर डे फर्स्ट से हम बोल रहे थे कि अनफिट लोगों को आप लेकर चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, उनकी फिटनेस आपके सामने है कि अगर वो फिट नहीं है तो आप उनके ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि शाहीन शाह को खुद ही फैसला ले लेना चाहिए था। यहाँ पर तो खिलाड़ियों के ये भी मसाइल हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी एक सीरीज से बाहर हो गए तो शायद हम वापस ना आ पाएं। तो आप अपने साथ खुद भी जुल्म कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हैं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम की जीत बहुत जरूरी थी, ना कि आप सेल्फिश होकर इनिंग्स खेलें कि आपने अपने आप को लाजमी रखना है टीम में। बुशरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सेल्फिशनेस तो हमें बहुत सारे मैचेस में नजर आती है। एशिया कप में भी हमने देखा कि वो टिक के अपने रिकॉर्ड्स उन्होंने पूरे बना लिए। भले बॉल ज़ाया होते रहे, विकेट पे उन्हें टिकना था, अपने रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम करने थे। उबैर, आप बताइएगा कि 130 का स्कोर बहुत छोटा स्कोर है और कोई छोटी टीम होती तो वो भी इसको अचीव कर सकती थी। आपको ये लगता है थोड़ा सा कि ज़रा कॉन्फिडेंट हो गए थे हमारे प्लेयर्स के 130 तो हम अचीव कर लेंगे, इसकी वजह से शायद ये स्कोर नहीं पूरा कर पाए? बिल्कुल, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएगा। नहीं दरक्षा, मेरे ख्याल में प्लानिंग की कमी थी और प्लानिंग हमारी थी ही नहीं। हमारे कोचेज, आप देखें कि हमारे पास जो है वो मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं, मैथ्यू हेडन बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? अगर वो ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान टीम का ये हाल है तो मैथ्यू हेडन को बार बार क्यों अपॉइंट किया जाता है? पिछले वर्ल्ड कप में भी वो टीम के साथ थे। हमें जो है वो एक मैच अगर इंडिया वाला लें तो उसमें अच्छी बैटिंग नज़र आई है, उसके अलावा टीम का वही हाल है। यहाँ देख लें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट होने के बावजूद टीम का ये हाल है। तो उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? आप अगर आपने पैसा ही खर्च करना है तो फिर पाकिस्तानी कोचेस के ऊपर करें, फिर आप जावेद मियांदाद को रखें, फिर आप ज़हीर अब्बास को लेकर जाएं, फिर आप के पास जो अपने प्लेयर हैं। सोच भी बदलने की ज़रूरत है। जी राव बासित, जब तक हमारी अप्रोच चेंज नहीं होगी, जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा तो स्ट्रक्चर चेंज करने से हमने मुश्किलात ही देखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी रोज़गार से महरूम हुए, खिलाड़ी अपनी जॉब से महरूम हुए और उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए, चीज़ें और उनके लिए मुश्किल हो गई हैं। जो स्ट्रक्चर नया लाया गया है उससे कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नए खिलाड़ी नहीं आए और कोई नई क्रिकेट ऐसी हमें देखने को नहीं मिली जिससे हम कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसका नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान टीम के ऊपर देखें तो हमें कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा नए स्ट्रक्चर का या नए बोर्ड का या कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले 3-4 साल से चली आ रही हो तो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए कुछ नई चीज़ हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। पाकिस्तान टीम आज भी 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी वही डिफेंसिव अप्रोच है, वही डिफेंसिव सोच है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और वही हमें ले डूबती है। जो टीमें अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, जो टीमें वक्त के साथ अपने आप को चेंज करती हैं, वही कम्पीट करती हैं और वही आगे जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी टीम ऐसा कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसके साथ मोहम्मद यूसुफ और जो कोचेज़ हैं, सकलैन मुश्ताक को देख लें या मैथ्यू हेडन हैं या शॉन टेट हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट कितनी खेली है, T20 का उन्हें कितना तजर्बा है या कोचिंग का उन्हें कितना तजर्बा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब वर्ल्ड कप के बाद टीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, कप्तान की भी तब्दीली की ज़रूरत है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है। अच्छा उबैद, ये बातें आप अभी जो कर रहे हैं बहुत जज्बाती हो कि हमारी पूरी कौम ही जज्बाती हुई भी और यकीनी तौर पर हम सब बहुत गुस्से में होते हैं जब हमारी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। लेकिन हमने ये चीज़ भी तो देखी है कि हम अगर एक मैच जीत जाते हैं तो फिर हमें तुमसे प्यार है और हमारा कैप्टन और हम सारी खामियों को पसे-पुश डाल देते हैं और जो मैच जीते हुए होते हैं हम उस पर वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने रवैये में भी तो थोड़ी सी तब्दीली चाहिए। हमें ये भी रक्षा, जब टीम अच्छा खेलेगी तो हम वाह वाह जरूर करेंगे,
लेकिन जब बुरा खेलेगी तो हम गलतियों की निशानदेही भी करेंगे। हम कैसे कह दें कि कल पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला है, हम कैसे कह दें कि बाबर आजम की कप्तानी बहुत अच्छी रही है। सिर्फ कहना ही सब कुछ तो नहीं है ना, फिर उसके बाद मुसलसल एक रवैया भी रखना चाहिए ना, जब तक कि खामियां दूर ना हो जाएं। जब अच्छा करेंगे तो अच्छा बताएंगे, जब गलतियां होंगी तो हम गलतियां बताएंगे। और ये वो गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से चली आ रही हैं, लेकिन उनको सही करने की कोशिश ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं करते गलतियां? ये हम देखते हैं कि प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन खामियां वहीं की वहीं रहती हैं। यही देख लेना, मिडल ऑर्डर का हमारा मसला जो है वो कब से चला आ रहा है। जब से मिसबाउल हक कप्तान थे, जब से मिसबाउल हक कोच थे, वो छोड़ के गए, बाबर आजम कप्तान हो गए, उसके बाद भी हमारा वही हाल है। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तान में अब बाबर आजम की दुकान बिल्कुल बंद होने वाली है, क्योंकि बाबर आजम को शायद ही टीम से बाहर भी फेंक दिया जाए, क्योंकि जिस तरह उसने अपनी सेल्फिश इनिंग खेल के पाकिस्तानी टीम को झटका दिया। और उसने जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से ज़्यादातर बाबर आजम के ही कोई यार दोस्त है या उनके कोई रिश्तेदार है। और पाकिस्तान में करप्शन की वजह से ही हर जगह इनको इस तरह शिकस्त होती है। पाकिस्तान में करप्शन की तक बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी जाती है, चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे स्पोर्ट्स हो, हर जगह पाकिस्तान में करप्शन घुसा हुआ है। उसी का नतीजा आज पाकिस्तानियों को मिल रहा है और लगता नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में कोई कुछ और ज़्यादा कर पाएगा। इनकी अब घर वापसी तय है, देखते हैं कितने दिनों में पाकिस्तानी टीम घर वापस आती है। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।